नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त खड़े हैं मैनपुरी लोकसभा सीट की मैनपुरी सीट पर। दोस्तों, इस वक्त जो है चुनावी माहौल गर्म है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रोड सभा किए और बुलडोजर सहित तमाम गाड़ियों का रौला यहाँ पर सपा के गढ़ में योगी की एंट्री हुई। तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार माहौल क्या है। क्या इस बार अपना जो अजय दुर्ग है सन 1992 से 2022 तक का जो अजय दुर्ग सपा का है, क्या वो अपना दुर्ग बचा पाएगी या योगी आदित्यनाथ की जो एंट्री हुई उसको लेकर जनता क्या सोचती है। एक तरफ डिंपल यादव तो एक तरफ जयवीर सिंह जो सपा से वर्तमान ही मैनपुरी से विधायक भी हैं और भाजपा से मंत्री भी हैं, उनको लेकर जनता क्या सोचती है। सीधा इनसे जुड़ेंगे कि आखिरकार क्या सपा अपना वर्चस्व इस बार बचा पाएगी। सीधा जुड़ेंगे। दादाजी, यहीं से जयवीर सिंह विधायक हैं और मंत्री भी हैं, योगी आदित्यनाथ की एंट्री कैसे देखते हैं आप। अरे वो तो धोखे से हुई है, कबो जिंदगी सुनाई जीती है। हाँ। और यहाँ डंपल जीत की 5 लाख वोट से जीतेंगी अब की बार। और लेकिन जमात बचा ले तो बड़ी खुशी की बात है कहाँ वोट इनका। आज आपने देखो कितनी भीड़ रहती पीछे, एक छोटे से नेता संग इतनी भीड़ नहीं लगे संग है। अब बुलडोजर चल रहा था जो वोट और काट रहा हो जाए वोट और भी तो चले गए। मिलिए चाहे 100 नहीं मिले जब बुलडोजर के मारे मिल रहे 100 नहीं मिले हैं वोट। कह रहे मोदी योगी जोड़ी पूरा एकदम हिला कर रख देगी। अरे मोदी की जोड़ी का यहाँ चाहे कोई चले आए, योगी चले आए, मोदी चले आए। और मोदी तो खुद ही जा रहे हैं, मोदी यहाँ कहाँ करे आएंगे। अच्छा। और कहा मोदी के ना तो राम काम आए न हिंदू मुसलमान कार्ड आ रहा, कोई काम लोग नहीं आ रहा। और केवल बेरोजगारी, महंगाई और हॉस्पिटल जमाने में कोई बोल रहे, कोई बताए कोई बोले हो। कह रहे हैं चौतरफा विकास हुआ है। विकास कहाँ बचा हुआ इतने 5 साल 10 साल में बचा जे कोई यहाँ ईंटें लगी हुए कहीं पूरे जिला के अंदर। अच्छा। अब सब बनाओ अखिलेश ने बनाओ, जो कुछ बनाओ सो। और जे झाड़ी बिजली लगी रोड लाइट सब जे रोड अखिलेश की बनाई भाई है। तो कौन जीतेगा? डिंपल की। अरे डिंपल जीती 5 लाख। जयवीर हार है। हाँ, क्या कहेंगे भैया, क्या माहौल है इस बार मैनपुरी में? योगी आए थे, कह रहे माहौल बदल गया इस बार। कुछ नहीं बदला है, डिंपल भाभी जीते हैं 5 लाख से। बाबा जी कहते हैं वो सही कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं। योगी बाबा आए थे आज, आने तो क्या दिक्कत है, आए अच्छी बात है, घूम गए सही रहे। और उससे लेना देना क्या, वो जीतेगा सफाई जीतेगी। नहीं तो वो तो कहते हैं कि जहाँ जाता है माहौल पलट जाता है। कुछ नहीं पलटेगा, कुछ नहीं पलटेगा। जनता सब जानती है, सब जानती है क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। हर जनता हर चीज जानती है। अच्छा। हाँ, तो क्या माहौल होने वाला है इस बार? अरे बार बार क्यों कहलवा रहे यार। चलिए चाचा, क्या कहेंगे, क्या माहौल है इस बार मैनपुरी में? माहौल बहुत बढ़िया है, पता लग रहा है। आज योगी जी आए थे, उनके रोड शो से ही पता लग गया माहौल क्या है। डिंपल जी 5 लाख से जीतेंगी और जयवीर सिंह को जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। 10 साल तक इन्होंने वो किया अपना शासन। अच्छा। उससे उसके उपलब्धि में गिना दीजिए क्या क्या हुआ 10 साल में, और 10 साल से पहले का सुन लीजिए। सैनिक स्कूल अखिलेश जी ने बनाया, केंद्रीय विद्यालय अखिलेश जी ने बनाया, एक्सप्रेस वे एशिया का माना हुआ एक्सप्रेस वे अखिलेश जी ने बनाया। शिक्षा के मामले में बेहतरीन काम अखिलेश यादव जी ने किया। 100 सैया का हॉस्पिटल अखिलेश जी ने बनाया। अच्छा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गायों को पाला, किसानों को बर्बाद किया है, किसान दुखी है, कुछ होने वाला नहीं है। हिंदू जाग चुका है, हिंदू किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है। 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। राम मंदिर बनने, तो राम मंदिर की आस्था हम सबके प्रति है, लेकिन राम मंदिर एक ऐसा नहीं है कि हम कुछ काम नहीं करेंगे, अपने में हाथ ना चलाएं, देखिए पेट कैसे भर जाए। राम तो ठीक है, योगी जी मानते, मोदी मानते, हम ही राम को मानते। राम को मानने का तात्पर्य ये थोड़ा है कि जनता बेवकूफ़ी में आ जाए। अब बेवकूफ़ी आने वाली नहीं है। 5 किलो राशन में बिकने वाली नहीं है। तो इस बार बदला है। राम सबके हैं, सबके हैं, बिनके ही नहीं है। ठीक है, राम के नाम पे कलंक और कर रहे, भगवान को और राम को और बदनाम कर रहे कि जय राम जी की। राम के नाम बाकी बुआ कर उठाए रहे का नाम का निमंत्रण स्वीकार कर दिए, करें स्वीकार ही नहीं किए लोग। किसने नहीं किया? अखिलेश यादव कोई इंडिया गठबंधन वाले कोई नहीं गए। अरे सब गलत कह रहे हैं। कौन राम को कौन नहीं चाहता है? राम और भगवान को कौन नहीं चाहता है? आप बताएं कौन नहीं चाहता भगवान को? क्या कहेंगे भैया? राम का जब निमंत्रण आएगा तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं बचा जो ना जाए। राम का निमंत्रण थोड़ी ना, वो तो योगी और मोदी का निमंत्रण था। जिसको ठुकराया वो उनकी अपनी, देखो आस्था अपना एक अलग विषय है। और रोजगार जो महंगाई है उस पे बात करें ना, उस पे वोट मांगे, जो जनता के व्यक्तिगत मुद्दे उपलब्धि में गिनाया आपने, उस पे आइए। काम क्या किया? मैनपुरी का एक विकास बताएं कि शिक्षा पे हमने ये काम किया है, इस पे हमें वोट देना। रोजगार पे भी हमने ये डेवलपमेंट किया है। इस पे उद्घाटन करने आए थे योगी जी मेडिकल कॉलेज का। कहाँ है मेडिकल कॉलेज? मैनपुरी में तो पता नहीं भैया, कहीं बना लिया हो,
कहीं तो मालूम नहीं भाई, मैनपुरी में नहीं है। उद्घाटन तो करने आए थे योगी जी, तो घर में कर लिया होगा, हाँ। घर में बनाया होगा, वहाँ किया होगा। मेडिकल कॉलेज बन गया भैया, कहाँ से बना रहे मेडिकल कॉलेज मैनपुरी में? वो तो नेताजी ने बनवाया था सैफई में, जो यहाँ का लोग, फिरोजाबाद का लोग, जाने कहाँ का लोग वहाँ पे इलाज कराने आ जाता है। अच्छा। हाँ, रामनरेश अग्निहोत्री जी बने थे भोगांव विधानसभा से विधायक जी, वो मंत्री जी बने थे। उन्होंने कहा कि हम पेपर में वाइट निकलवाया कि हम बनवा रहे हैं मेडिकल कॉलेज। जयवीर सिंह जी ने भी कहा कि हम भी बनवा रहे हैं, लेकिन आज तक दिखाई तो दिया नहीं, धरातल पे तो कुछ है नहीं। मेडिकल कॉलेज का कहाँ उद्घाटन? पर्यटक मंत्री हैं जयवीर सिंह, कहते हैं पुराने समाजवादी हैं। ठीक है, पर्यटक मंत्री हैं। समाजवादी क्या पर्यटक मंत्री हैं तो क्या सिर्फ ये मूर्तियां लगवाने से पर्यटन का विभाग का पूरा काम हो जाएगा क्या? आप बताइए। जयवीर सिंह ने कही थी कि अब जीतेंगे मुलायम सिंह, सपा जीतेगी, सपा जीतेगी। मोदी जी ने क्या भाषण दिया था? ये कहा कि औरतों का मंगलसूत्र बेच देंगे, और ये नहीं मालूम कि मोदी जी ने औरतों का बैंक का बैलेंस सब लूट लिया। अब तो कह रहे हैं इंडी गठबंधन वाले सब आएंगे पूरा देश लूट लेंगे। जब ये नोटबंदी की गई थी तो औरतों के पास, किसी के पास 500 रुपए, किसी के पास 10,000 रुपए, वो सब लूटी लिए। और ये कहते, बात करते कि मंगलसूत्र ले लेंगे सपा वाले। मोदी ने तो लूट लिया औरतों को ही। योगी आ जाए थे सपकगढ़ में, कह रहे मैनपुरी ध्वस्त इस बार। कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, आने को सब आते। बाबा जी भी आ जाए यहाँ मैनपुरी से, बाबा जी भी मैनपुरी से आ जाएं, बाबा जी भी नहीं जीतेंगे। मोदी क्यों ना आया, मंत्री प्रधानमंत्री हैं वो भी, यहाँ से सपा ही जीतेगी और जीतती रहेगी और हमेशा जीतेगी। कह रहे हैं देश में बड़ा परिवर्तन होने वाला है, कुछ बार 400 के पार माइनस माइनस 400 हार माइनस 400 हार जाएंगे ये लोग कह रहे हैं। अभी 400 पार बहुत मायने रखती है। आपको कुल मिलाकर पूरे 600 सीट है नहीं, उसमें से अगर आपकी 400 आ जाएंगी तो दूसरी विपक्षी पार्टियां क्या घास छीलने के लिए हैं यहाँ पर? नहीं, वो तो कह रहे हैं विपक्ष से भरोसा उठ गया है। विपक्ष से उन्हें भरोसा उठ गया, लेकिन जनता को तो नहीं उठ गया है। भरोसा तो जनता को है। जनता को देखिए वो रेला चला है, देखिए वो चारों तरफ करे गूंज रहा राम का। अरे चलने दो, ये सब जनता समझ रही है, ये सब जनता जानती है। ये तस्वीर देखिए, अब की बार 400 के पार नारा देखिए। औरतों का पैसा चल रहा है, नोटबंदी का औरतों का पैसा, औरतों का पैसा चल रहा है। ये वो देखिए 400 सीट जीत के आएंगे, कह रहे हैं। ये 400 सीट हार के जाएंगे। क्या कहेंगे भैया, क्या माहौल है इस बार? अरे भैया, 400 के पार ऐसा है, मैनपुरी की जनता इस का- पार्टी ने हाँ। लोगों को भटकाया है, लोगों को धोखा दिया है, और ये धोखा लोगों को परेशान करना और लोगों को उल्लू बनाना, ये कब तक होगा? ये हर आदमी शिक्षित जो है, आज समाज में शिक्षक बिल्कुल पीछे हो गया है, और जितना प्राइवेट जितना शिक्षक वो तो बिल्कुल सड़क पर आ गया। लिहाजा बेरोजगारी बढ़ गई है। अच्छा। बेरोजगारी को बिल्कुल खत्म नहीं किया गया। राम राजा क्या कहते हैं? राम राज्य बैठे थे लोग, हर्षित भय गए सब सो का। राम राज्य तो वो जब राम राज्य था। अगर राम राज्य आ गया है तो राम राज्य में चोरियां नहीं होती हैं। पेपरों के लिए 12-12 लाख रुपए के ठेके लिए जाते हैं यूपी पुलिस के लिए। अगर यही राम राज्य है तो पेपर लीक क्यों हो रहे हैं राम राज्य में? राम राज्य में तो सब एक तरफा होता है, बिल्कुल निष्पक्ष होता है। यहाँ तो कुछ निष्पक्ष हो नहीं रहा है। जो भी पेपर करा रहे हैं वो रद्द हो रहे हैं, वो लीक हो रहे हैं। 12 लाख रुपए में ठेके लिए जाते हैं यूपी पुलिस को भर्ती कराने के लिए। ये राज्य है, देख लो राम राज्य, नाम राम के नाम पर लूट रहे हैं ये लोग। कहते तो पहले बहुत गुंडाई होती थी, छिनैती होती थी। कहाँ गुंडाई होती थी? कहाँ गुंडाई होती? कोई बता दे कौन गुंडा है? अभी का कमी है, क्या नहीं होता अभी? अब बढ़ के और हो रहा है, बढ़ के हो रहा है, जानबूझ के और हो रहा है। कोई कुछ कह नहीं रहा है, कोई कुछ भी नहीं कह रहा है। कह रहे हैं योगी जी, अगर कोई भी कुछ बदमाशी किया तो इस चौराहे से नहीं, अगले चौराहे पर उसको पुलिस दबोच लेगी उत्तर प्रदेश की। कुछ नहीं, कहीं भी बताओ कहाँ पे बलात्कार नहीं हो रहा है? बताओ कितने के ना है आपको? कितने क्या कह रहे हैं? गोवा की बेटी अनुष्का पांडे, उसकी अभी तक जांच क्यों नहीं हुई है? उसको न्याय क्यों नहीं मिला? अगर पुलिस ढेर कर रही है अगले चौराहे पर तो। और कल ही मेरे गांव से भैंस छूटी है। अच्छा, अभी चोरी कौन सी बंद है? और अब की बार ये नारा दे रहे हैं 400 पार का। ये मतलब किस चीज़ का 400 पार का कह रहे हैं? पेट्रोल का, डीजल का, आटे का। अभी किसी ने ये तो कहा ना कि अब की बार 400 पार सीटें आएंगी। 400 पार पेट्रोल भी तो हो सकती है, डीजल भी तो हो सकता है। 400 पार होगा, ये बोले 400 पार। जिस तरीके से देश विकास कर रहा है उस तरीके से महंगाई उसकी अपेक्षा कम है। देश विकास कहाँ कर रहा है? फिर 2029 तक 5 किलो राशन क्यों देंगे? अगर देश विकास कर रहा है तो 2029 तक राशन की क्यों घोषणा कर रहे हैं? मतलब अगर राम वो हिंदू मुस्लिम पर वोट क्यों मांग रहे हैं? अगर तुमने वो किया है, काम किया है, तो मुद्दे की बात करो ना। बेरोजगारी कितनी खत्म हुई है, कितनी वैकेंसी निकाली है 10 सालों में। तो कहते हैं तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो इंडी अलायंस करता है, सपा वाले कांग्रेस वाले करते आए हैं।
केवल भाजपा के अलावा और कोई नहीं करता। इनके मैनिफेस्टो में कौन सा बेरोजगारी का वो दिया है? नहीं कर पाई अपना। हाँ भैया, क्या कह रहे हैं? एनडीए आज तक ये तय नहीं कर पाई कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मोदी कह रहे हैं, सीधा दावा है वो तो। मोदी एक चेहरे में बैनर में मोदी दिखते हैं, कहें इंडिया अलायंस वाले नहीं कर पा रहे हैं। वो नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस एक उसका तो बिल्कुल समापन हो गया है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म, कभी नहीं आने वाली है। सपा भी खत्म है। हाँ। अब की बार मैनपुरी पार है। मैनपुरी गई, अब की बार मैनपुरी पार है। खत्म है तो बाबा जी ये लोग जो विधानसभा का चुनाव था, हाँ। तब भी ये लोग ये कहते थे कि मैनपुरी में कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन मैनपुरी में भी कमल खिला। और अब की बार भी कमल खुलेगा। अगर सपा वो लोकसभा की विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में अभी भी 3 है सपा की, ये भूल मत जाना। अभी भी नहीं, ये आने वाले नतीजे तय करेंगे। हम लोग तय नहीं कर सकते, हम लोग वोट देते हैं। सिर्फ ये तुष्टीकरण की राजनीति सिर्फ समाजवादी कांग्रेस कर रही है, जो अपना तुष्टीकरण तुष्टीकरण छोड़ो। ये बताओ, 1 मिनट, मैनपुरी का एक विकास गिना दो कि ये हमने काम किया है शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, रोजगार के लिए। एक काम गिना दो, एक काम गिना दो। जो शिक्षा के नाम पे पहले वसूली होती थी, वो वसूली बंद हो गई है। अब कोई वसूली नहीं होती है। अब नहीं वसूली होती है। अब कोई वसूली नहीं होती है। अब 500 रुपए फीस के दो और पेपर लीक हो जाता है। 500 रुपए का फॉर्म भरो, यूपी पुलिस का 400 रुपए का फॉर्म भरा, 100 रुपए दुकान वाले ने ले लिए, 500 रुपए भाड़े के लग गए पेपर लेने। के लिए इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, पेपर ये फॉर्म भरवा के। ये तो कह रहे हैं आने वाला चुनाव समय बताएगा कौन जीता। ठीक है, वो कहेंगे। मैं MSc BEd हूँ, TGT PGT 2 साल का फॉर्म डाल रखा है। इतनी औकात नहीं हमारी सरकार की जो एग्जाम करवा ले, री एग्जाम। यहाँ तो पेपर लीक पहले ही हो जाता है। इतनी औकात नहीं है, इतनी औकात नहीं है। पेपर लीक होता है तो NSA के द्वारा कार्रवाई होती है। कार्रवाई हुई है, पेपर लीक हुआ है, कार्रवाई भी हुई है। अभी तक 12 पेपर लीक हो चुके 2 साल से करवाई नहीं पाए। अभी तक 12 पेपर लीक हो चुके हैं। किसका एनकाउंटर हुआ है, किसके ऊपर NSA लगा है? आरओ का पेपर लीक हुआ है, पेट का पेपर लीक हुआ था, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है। हाँ, क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि मैनपुरी तो नहीं जीत पाएंगे, योगी आए चाहे मोदी आए। अब इनके कहने से कुछ नहीं होगा, जनता सब समझ चुकी है। अगर गुंडा राज खत्म हो चुका है, अब गुंडा राज नहीं चलेगा। अब सिर्फ जो चीजें हैं उसी पे चुनाव होगा। अगर गुंडा राज नहीं चलेगा। हर्रा पे बसें लुटती थी, गुंडागर्दी होती थी। आज गुंडागर्दी नहीं है, सुरक्षित लोग निकलते हैं। जो जनता है सुरक्षित है आज, तो सब लोग चाहते हैं कि बीजेपी को गुंडा राज नहीं चलेगा। वाकई में वो सत्य कह रहे हैं। क्यों? ये बैंकें लूटी जा रही, डाकखाने लूटे जा रहे, 1-1 करोड़। अरे बड़े डाकखाने 7 करोड़ रुपया लूटो को, 7 करोड़ तो किसी से डाकखाने में 4 करोड़ रुपया लूटो को। रोड पे जाए, हम कहा साहब की शर्ट ले ले, इससे क्या होता है? पुलिस लूट रही है, पुलिस लूट कर रही है। कह रहे हैं गुंडा राज नहीं चल रहा है। हम बोल रहे हैं इनकी बात पे, हम बोल रहे हैं इनकी बात पे। मैं गाड़ी चलाता हूँ, सुनो, प्राइवेट में गाड़ी चलाता हूँ, समझे? स्टेशन पे जेल है, इटावा है। 4 बार उसमें लूट हो चुकी है। स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में 4 बार कल हुई है, कल ही हुआ है। उसका सब सामान निकाल लिया है। स्टेशन पे जेल है ना, पुलिस वहीं रहती है। अच्छा, 4 बार हो चुका है उसमें लूट, सरेआम 9-10 बजे ही। बिल्कुल गलत हो, बताओ कौन सा जूता मारे मारना। और ये जो समाजवादी सिर्फ परिवारवाद करती है और परिवारवाद नहीं है तो क्या है बताओ? अगर यादव यहाँ पे क्या यादव है नहीं क्या? समाजवादी के लिए यादव है नहीं क्या? परिवारवाद पे कह रहे हैं, परिवारवाद है समाजवादी के लिए यादव है, मैनपुरी में यादव है नहीं क्या? समाजवादी के लिए ये बताइए, जो टिकट अपने परिवार में देते हैं, क्या मैनपुरी में यादव नहीं है? मैनपुरी नहीं है, और कोई यादव नहीं है मैनपुरी में। आते हैं बहुत सही शेर लगे रहो। तुम क्या नाम है तुम्हारा? प्रशांत मिश्रा नाम। मिश्रा जी, हाँ, क्या बीजेपी परिवारवाद की बात कर रही है। पार्टी को वोट देना। कल्याण सिंह, उनके पुत्र राजू भैया जो एटा से संसदीय का चुनाव लड़ रहे हैं। कल्याण सिंह के नाती संदीप राजपूत जो समय शिक्षा मंत्री हैं, 3 पीढ़ी परिवार की उतरी हुई है उनकी, और ये परिवारवाद पे बात करते हैं। जो सिर्फ एक या दो, ये नहीं। अगर समाजवादी पार्टी में
परिवार में 80 लोग होते तो 80 लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ लेते। ये कह रहे हैं ये बोल रहे हैं कि परिवारवाद की बात कर रहे हैं। भाई अरे यार सुनो, इधर आओ यार, तुम शेर अकेले हो, इधर आ जाओ। देखो पहले यार बंदे के लिए बहुत सही से ये परिवारवाद की बात करते हैं। जो कैंडिडेट जयवीर सिंह जी यहाँ लड़ रहे हैं, उनके पुत्र फिरोजाबाद से सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, उनकी पुत्र वधू जिला पंचायत अध्यक्ष फिरोजाबाद से हैं, और जयवीर सिंह खुद लड़ रहे हैं। तो ये तीन परिवार के व्यक्ति लड़ रहे हैं और ये बताते हैं कि परिवारवाद की बात करते हैं। चलिए साहब, ये सियासी घमासान ऐसे